नमस्कार, मैं अवनीश पाठक उपस्थित हूँ आपके एलआरडी की क्लास संस्कृत फिजिक्स की क्लास में। कल हम लोगों ने देखा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये आपको बताया गया था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज हम लोग देखेंगे दर्पण के लिए सूत्र, मीन्स दर्पण की फोकस दूरी के लिए क्या फार्मूला होता है। इसको इंग्लिश में आप फार्मूला फॉर मिरर कह सकते हैं। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको हम एफ से लिखते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी, या आप इसको कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दर्पण के ध्रुव से या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। तो ये आपका दर्पण सूत्र है, ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। इसको इंग्लिश में मिरर फार्मूला कहा जाता है। इसकी हेल्प से अगर v और u दिए हैं तो आप f कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इन तीनों में कोई ना कोई दो ऐसे रहेंगे जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। आपको बताया है कि f क्या है, तो f आपकी फोकस दूरी है। v क्या है, तो v दर्पण के ध्रुव से, दर्पण से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि फोकस दूरी ना दे करके वक्रता त्रिज्या दी रहती है, मतलब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है। तो आप इस फार्मूले की हेल्प से वहां पे पहले फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकस दूरी आप ज्ञात कर लेंगे, फिर इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। और इस फार्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन ध्यान देना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन मीन्स होता है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत आप जानेंगे कि अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां माइनस होती है, मतलब u, v और f तीनों के तीनों आपके नेगेटिव होंगे, और उत्तल दर्पण के लिए u जो है वो माइनस होगा और v और f क्या होगा, प्लस होगा। आप इस जो आपको बताया है इस तरीके से आप चिन्ह प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अगर आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां ज्ञात हो, अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब की स्थिति बनाते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब की स्थिति बनाया जाता है। तो अवतल दर्पण के केस में आपको 6 स्थितियां बताई गई हैं कि 6 कंडीशंस होते हैं जिसके थ्रू हम प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस तरीके से भी आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करके, चिन्ह प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न प्रकाश वाले चैप्टर में आपको दो फार्मूले हमने बताया। एक कल बताया गया था कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और एक दर्पण का सूत्र है। तीसरा जो फार्मूला हमारा बनता है इस चैप्टर से, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो इसी प्रश्न में कभी कभी उसको अप्लाई कर दिया जाता है। वो होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन उसको कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसको m से लिखा जाता है, और m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और अपान होता है वस्तु की लंबाई। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो इमेज आपका लेंथ ऑफ द इमेज, और नीचे क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस इसको आप i से लिख सकते हैं, और इसको किससे लिख सकते हैं, o से लिख सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो i अपान o के इक्वल होता है। इसका एक फार्मूला और होता है, i जो है, चूंकि i क्या है, तो i वस्तु, i इमेज के लिए यूज किया जाता है। तो इसका एक फार्मूला और होता है v अपान u। v पॉजिटिव होता है, u माइनस में होता है, इसलिए इसका फार्मूला होता है माइनस v अपान u। तो आप कभी कभी जो प्रश्न लगाएंगे, इसके पहले भी हमने दर्पण का सूत्र बताया, उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी कहेंगे कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई कितनी गुनी है, तो आपको v और u पता नहीं रहेगा, तो आप इस रिलेशन का यूज करके v और u में रिलेशन स्टेब्लिश करके फिर उस सूत्र दर्पण का जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। दर्पण की रेखीय आवर्धन और आगे जो आपका प्रकाश का अपवर्तन, उसमें लेंस के आवर्धन में थोड़ा सा अंतर होता है कि दर्पण के आवर्धन में माइनस v अपान u होता है, जबकि लेंस के आवर्धन में v अपान u केवल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग रेखीय आवर्धन की बात कर रहे हैं, दर्पण के रेखीय आवर्धन की बात कर रहे हैं। रेखीय आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई i अपान o, और v और u के पदों में अगर देखा जाएगा तो माइनस v अपान u होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। धन्यवाद।